साईफाई जॉनरा एक ऐसा जॉनरा जो हमें आउट ऑफ द बॉक्स की चीजें दिखाता है और इसी आउट ऑफ द बॉक्स की जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए मैं लेकर आया हूँ 8 मस्ट वॉच साईफाई मूवीज जो तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। साथ ही सारी मूवीज तुम्हें हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों वेलकम टू करंट टीवी। चलो बिना किसी तरीके के आज का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। हमारे नंबर 8 की मूवी है लूसी। ये 2014 में आई थी। मूवी में लूसी नाम की एक बंदी दिखाई है जो गलती से अपने आप को एक ड्रग ट्रेड का हिस्सा बना लेती है और किसी कारण की वजह से वो ड्रग उसकी बॉडी में चला जाता है और ड्रग की वजह से उसका जो ब्रेन है वो नॉर्मल इंसान से ज्यादा काम करने लगता है। एग्जाम्पल के लिए नॉर्मल इंसान अपने ब्रेन का 10% इस्तेमाल करता है लेकिन लूसी 20% करती है और ये परसेंट बढ़ता ही रहता है। साथ ही धीरे धीरे लूसी वो सब करने लगती है जो किसी इंसान ने सोचा भी नहीं होगा। अब लूसी अपने दिमाग का इस्तेमाल किस तरीके से करती है और उस ड्रग को किसने और क्यों बनाया है और लूसी उस ड्रग का क्या करती है वो सब तुम्हें मूवी देखकर जानना पड़ेगा। मूवी का IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी तुम्हें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। हमारे नंबर 7 की मूवी है रेडी प्लेयर वन। ये 2018 में आई थी। एक पूरा आर्टिफिशियल ब्रह्मांड। लोग सिर्फ ओएसिस में अपनी मनमानी करने आते थे। मूवी में एक पॉपुलर वर्चुअल गेम के क्रिएटर ने अपने मरने से पहले गेम के अंदर एक चैलेंज दिया कि जो कोई भी उसकी छुपाई हुई 3 कीज को सबसे पहले ढूंढेगा वो उस क्रिएटर की सारी संपत्ति और उस गेम का मालिक बन जाएगा। ये सब सुनकर एक बंदा अपनी बेकार सी जिंदगी को लग्जरी लाइफ बनाने के लिए उन चाबियों को जी जान लगाकर ढूंढने की कोशिश करता है। अब वो बंदा उन कीज को ढूंढ पाता है या नहीं और उसे उन कीज को ढूंढने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो सब तुम्हें मूवी देखकर जानना पड़ेगा। मूवी को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हमारे नंबर 6 की मूवी है एक्स मशीना। ये भी 2014 में आई थी। Next model, it's going to be the real breakthrough. Well, what do you do with the old one? You have to help me. मूवी में एक प्रोग्रामर दिखाया है जिसे 1 वीक के लिए एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने का मौका मिलता है और उस एक्सपेरिमेंट में उस प्रोग्रामर को एक एयर रोबोट की टेस्टिंग करने के लिए बुलाया जाता है। अब वो प्रोग्रामर उस एयर रोबोट के साथ क्या क्या करता है और उस रोबोट को किसने और क्यों बनाया होता है और वो एयर रोबोट क्या क्या कर सकती है, अगर तुम्हें भी जानना तो भाई मूवी देखकर जानो। मूवी में 1-2 अडल्ट सीन है तो इसे अकेले में ही देखना। मूवी को IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी तुम्हें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। हमारे नंबर 5 की मूवी है चिल्ड्रन ऑफ मैन। ये 2006 में आई थी। We will find a way to get you to the human project, I promise you. मूवी में 2027 का टाइम दिखाया है जिसमें औरतें जो है वो इनफर्टाइल हो चुकी हैं, मतलब पिछले 18 सालों से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ और जो लोग दुनिया में बचे हुए हैं वो लोग अपनी आखिरी पीढ़ी हैं। ऐसे में थियो नाम का बंदा दिखाया जो एक ऐसी लड़की से मिलता है जो प्रेग्नेंट हो सकती है। फिर कैसे थियो उस लड़की को एक सेफ जगह पर पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि और लोग उसका फायदा ना उठा सके और थियो उस लड़की को सेफ जगह पर पहुंचा पाता है या नहीं वो सब तुम्हें मूवी देखकर जानना पड़ेगा। मूवी को IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हमारे नंबर 4 की मूवी है अराइवल। ये 2016 में आई थी। तुम तैयार हो? नहीं, मैंने कहा मूवी में अर्थ के ऊपर एलियन शिप आ गए हैं और वो एलियन अजीब सी ड्राइंग बनाकर कुछ बोल रहे होते हैं जो कि किसी को समझ नहीं आ रही होती। फिर मिलिट्री वाले उनकी लैंग्वेज को समझने के लिए एक लिंग्विस्टिक को अप्रोच करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। फिर वो लिंग्विस्टिक उनकी भाषा को क्रैक करने की कोशिश करती है और एक समझने वाली भाषा में कन्वर्ट करती है। अब वो कर पाती है या नहीं और अगर कर भी लेती है तो उन शब्दों का क्या मतलब निकलता है वो सब तुम्हें मूवी देखकर जानना पड़ेगा। मूवी को IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हमारे नंबर 3 की मूवी है हर। ये 2013 में आई थी। Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? Get up! You're too funny. मूवी में एक इंट्रोवर्ट राइटर दिखाया है जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम खरीदता है एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के जैसा ताकि उसकी जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो सके। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब वो राइटर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को असली लड़की समझकर उससे प्यार करने लगता है। अब उस राइटर की लाइफ में आगे क्या होता है अगर तुम्हें भी जानना है तो भाई मूवी देखकर जानो। मूवी को IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। हमारे नंबर 2 की मूवी है इंटरस्टेलर। ये 2010 में आई थी। The world doesn't need any more engineers. We didn't run out of planes and television sets. We ran out of food. मूवी में अर्थ धीरे धीरे अनहेल्दी होती जा रही है और रहने लायक नहीं बची है। ऐसे में नासा वाले ह्यूमैनिटी को जिंदा रखने के लिए कुछ रिसर्चर्स और नासा के एक एक्स पायलट को ऐसा ग्रह ढूंढने के लिए भेजते हैं जहाँ पर ह्यूमन सर्वाइव कर सके। अब वो लोग कितने दिनों तक ऐसे ग्रह की तलाश करते हैं जहाँ पर इंसान जिंदा रह सके और उन लोगों को कोई ऐसा ग्रह मिल भी पाता है या नहीं और उन रिसर्चर्स को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है वो सब तुम्हें मूवी देखकर जानना पड़ेगा। मूवी को IMDb पर 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी तुम्हें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। हमारे नंबर 1 की मूवी है इंसेप्शन। ये 2010 में आई थी। We create the world of the dream. We bring the subject into that dream, and they fill it with their secrets.
मूवी में कोब नाम का एक बंदा दिखाया है जो लोगों के सपनों में जाकर उनकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चुराने का काम करता है और उस पर उसकी पत्नी को मारने का इल्जाम भी लगा हुआ है, जो कि उसने किया भी नहीं है। और इसी इल्जाम की वजह से वो अपने बच्चों को छोड़कर अलग अलग शहर में भागता रहता है। लेकिन एक दिन उसे एक डील मिलती है जिसे करने के बाद उस पर लगे सारे इल्जाम खत्म हो जाएंगे और वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रह पाएगा। अब वो डील क्या है और कोब उस डील को करता है या नहीं और उसकी पत्नी को किसने मारा होता है, वो सब जानने के लिए तुम्हें मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी को IMDb पर 8.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी तुम्हें नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अब अगर तुम्हें ये वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना और तुम भी मेरी तरह मूवीज के दीवाने हो और ऐसी मूवीज देखते रहना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। It's not a game, it's a rich thing.